चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसायन सिंधु की कक्षा में। तो हम लोग भक्ति रसायन सिंधु का पहला प्रथम लहरी है जो पूर्व विभाग का प्रथम लहरी का 11वां श्लोक अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम कहाँ तक चर्चा किए थे या पिछले क्लास से कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को याद है? प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अनुकूलम शब्द जो है श्लोक में, तो उसका मीनिंग हमने डिस्कस किया था कि उस प्रतिकूल का अभाव को अनुकूलम बोला जाता है, और फिर उसको हमने और डेप्थ में देखा था कि कैसे हमारा जो इंटेंशन है वो भगवान को डिस्प्लीज करना नहीं होना चाहिए और हमारा इंटेंशन राइट होना चाहिए, और दूसरा कि उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, तब वो अनुकूलम कहलाएगा। और उसके फिर हमने बहुत सारा मेनली 2 एग्जाम्पल देखे थे कंपैरिजन के उसमें, कि असुर जो है वो अनुकूल क्यों नहीं है और यशोदा मैया जो है वो अनुकूल क्यों है। तो अनुकूल कृष्ण, तो यहाँ पे हमने अनुकूल मतलब प्रतिकूलता का अभाव, है ना। इस सबसे हमें ये समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अनुकूल तो मतलब अनुकूल को सिर्फ ये नहीं ले सकते हैं जो भगवान को अच्छा लगता है ना। तो उस हिसाब से सिर्फ देखेंगे तो असुर लोग को भी तो भगवान को प्लीज कर ही दे रहे हैं, तो वहां पे लेकिन प्रतिकूलता का अभाव नहीं है उनमें, है ना। लेकिन जब यशोदा जो कर रहे उसमें प्रतिकूलता का भावना कुछ भी नहीं है वहां पे, ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो शब्द है अनुकूल लेने, यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगता है ना। तो संस्कृत में विभक्तियां होती है ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया,
प्रथमा विभक्ति कर्ता को बोलते हैं, द्वितीय विभक्ति कर्म को बोलते हैं, तृतीय विभक्ति करण को बोलते हैं। तो ये थोड़ा संस्कृत का टेक्निकल चीज है, लेकिन मोटा मोटी ये समझिए कि तृतीय विभक्ति तब लगती है जब किसी के द्वारा किसी के साथ इन सब चीजों का बोध होना। जैसे वो कलम से लिखता है तो कलम में तृतीय विभक्ति लगेगा, ऐसे समझिए, या कलम के द्वारा लिखता है ना, है ना। वो तो तृतीय विभक्ति मतलब उस सेंस में होता है ना, है ना। जैसे बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव यो में भक्त्या, भक्त्या यानी कि भक्ति के साथ, भक्ति के द्वारा, मतलब यहाँ पे अनुकूल लेना में भी तृतीय विभक्ति लगता है, लगा हुआ है सब ना। तो तृतीय विभक्ति का यूज भी दो तरह दो जगहों पे होता है, ऐसा मान सकते हैं, दो तरीकों से होता है ना। तो यहाँ एक होता है उपलक्षण और एक होता है विशेषण। दोनों के साथ ना तृतीय विभक्ति ही लगती है। जब किसी को उपलक्षण कर रहे हैं या किसी को हम विशेषता बता रहे हैं विशेषण के द्वारा, तो वहां पे भी तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे जो अनुकूल शब्द है वो उपलक्षण के अर्थ में नहीं है, वो यहाँ पे विशेषण के अर्थ में, उपलक्षण का अर्थ में नहीं है, क्योंकि उपलक्षण में क्या रहता है कि वो चीजें कभी हो सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है ना। लेकिन विशेषण हमेशा रहता है ना, है ना। उपलक्षण जो शब्द होता है वो मतलब ऐसा समझिए कि वो एक इंडिकेटिव होता है चीजों को लेके, या वो ऐसा कुछ चीज बताता है जिसके द्वारा वो चीज आइडेंटिफाई हो सके, है ना। और विशेषण जो होता है ना, विशेष जो लक्षण जिसको बोलते हैं, विशेष लक्षण को विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण किसी चीज के बहुत ही मतलब डिस्टिंक्टिव चीजों को बताते हैं, यानी कि मतलब उसको, उसके मतलब बहुत उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है वो, है ना। जैसे कुछ मैं बताता हूँ, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे कोई बोले ना कि विद्यार्थी लोग जो छात्र हैं वो अपने अपने ड्रेस से ही पहचाने जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में गए तो पता चला वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो बोले इसमें कौन स्टूडेंट है, कैसे, अरे ड्रेस देख के पहचानो, जो ड्रेस पहना हुआ है वो स्टूडेंट है ना। तो संस्कृत में इसको बोलेंगे गण वेशेन छात्र ज्ञातव्य, है ना। मतलब एक छात्र है वो अपने यूनिफॉर्म से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, कहने का मतलब ना। तो जो यूनिफॉर्म है उसका, जो वेशभूषा है वो क्या है, वो एक टेम्पोररी मार्कर है उसको पहचानने का, है ना। कहने का मतलब ये, वो परमानेंट मार्कर नहीं है ना। वो हो सकता है जो छात्र है वो जब घर पे जाता है तो ड्रेस कोड खोल देता है, समझ रहे हैं। तो ये जो जब हम बोलते हैं गण वेशेना, इस वेश के द्वारा, इस यूनिफॉर्म के द्वारा, तो यहाँ पे गण वेशेना जो है ना वो उपलक्षण के अर्थ में यूज हो रहा है ना, विशेषण के अर्थ में नहीं यूज हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे विष्णु पहचाने जाते हैं तो कौस्तुभ है ना विष्णु, तो कौस्तुभ है ना विष्णु जो है ना, ये विशेषण है विष्णु की, क्योंकि विष्णु कौस्तुभ एक तरह का ये है जेम, जो हमेशा विष्णु धारण करते हैं ना। तो विष्णु हमेशा उस चीज को धारण करते हैं ना, मतलब अलग नहीं है उनसे। जैसे वह बोलते हैं ना, वैकुंठ लोक में सब विष्णु जैसे ही दिखते हैं, लेकिन फिर कैसे पहचाने कौन विष्णु है कौन विष्णु नहीं है। तो विष्णु के इसमें कौस्तुभ मणि है, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। तो कौस्तुभ है ना विष्णु यहाँ पे जिसका या श्रीवस्त्र चिन्ह होता है भगवान के ऊपर, है ना। सो तो ये उपलक्षण के अर्थ में नहीं होता है, ये विशेषण के अर्थ में होता है ना। तो उपलक्षण वाली चीजें वो जस्ट एक इंडिकेटर होता है, और विशेषण वाली चीजें उसका इंटरनल गुण होता है, ऐसे समझिए ना। तो उपलक्षण वाला चीजें हो सकता है कि कभी चेंज हो जाए, लेकिन विशेषण वाली चीजें चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे जो अनुकूल्य शब्द है ना, ये उपलक्षण के अर्थ में यूज नहीं हुआ है, तृतीय विभक्ति इसमें लगी है। तो तृतीय विभक्ति ऐसा नहीं कि कभी अनुकूल्यन में उपलक्षण है, वो विशेषण है, वो भक्ति का विशेषण है
उपलक्षण नहीं है वो कि ऐसा भी नहीं कि कभी वो नहीं भी रहे, कभी रहे, इस टाइप से नहीं है वो, है ना? जैसे मुझे एक याद आता है उपलक्षण को ऐसे समझ सकते एक बार अ, हम लोग का गाँव में घर था तो जो हमारे चाचा थे तो वो थोड़ा गाँव से दूर है थोड़ा 50-60 किलोमीटर शहर में उन्होंने घर बनाया था, ना? तो उस समय कोई शहर में घर बना लिया मतलब उधर मतलब बहुत माना जाता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया है, ऐसे समझिए। तो एक बार एक गाँव के लोग गए शहर में किसी काम से तो सोचे कि अरे! ये तो मतलब मेरे घर के पड़ोसी ही हैं, इन्हीं के घर पे रुक जाएँगे एक दिन, है ना? फिर अगले दिन आ जाएँगे काम करके। तो जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि कहाँ पे आपका एड्रेस बताइए? तो तो उन्होंने जो घर बनाया था ना बहुत अजूबा था। अजूबा मतलब जिस एरिया में घर बनाया था उनका इकलौता एक घर था, जो सब घरों में बहुत ही अलग दिखता था। मतलब अलग क्यों दिखता था कि उन्होंने एक घर के मतलब सबसे ऊँचा घर था उनका तो दूर से ही दिख जाता था और प्लस उन्होंने घर के ऊपर एक पानी टंकी बनाया था। वो पानी टंकी सीमेंट का बनाया था एकदम बड़ा-सा घड़े के आकार में बनाया था पानी टंकी। ऐसे समझिए। मतलब वो उस समय मतलब नया-नया चीज़ निकला था जो सिर्फ़ उन्हीं के घर पे लगा हुआ था उस टाइप का पानी का टंकी। तो उन्होंने बोला कि अरे अ अ, मेरा घर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, तुमको दूर से ही देख के पहचान जाओगे। म ग वो पानी टंकी जिस घर में दिखे तुमको, घड़ा टाइप का समझ लो वो घर मेरा ही है, ऐसे करके। तो ये व्यक्ति गए मतलब कुछ दिनों बाद गए, मतलब 1-2 साल बाद गए वहाँ पे उनका घर पे उनसे मिलने के लिए। तो वो गए तो उन्होंने बोला था वो पानी टंकी होगा। तो उन्होंने देखा कि अरे! यहाँ पे तो बहुत सारे घर अभी बन गए हैं और बहुत सारे घर के ऊपर पानी टंकी लगा हुआ है। और उस ज़माने में फ़ोन नहीं होता था ना मतलब कि कि अभी फ़ फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि मैं आ गया हूँ। बस उनको पता था कि ये इसमें जाना है इस जगह पे जाना है, ये चौक है, इस चौक से ऐसे पश्चिम दिशा में जो गली है उसमें जाना है और वहाँ पे हमें मिल जाएगा, है ना? या किसी से पूछ लेंगे। तो हम गए तो देखे कि ऐसा 4-5 घर है जिसमें पानी का टंकी ऐसा लगा हुआ है। तो पहले तो वो दूसरे घर में ही चले गए। बोले कि अरे ये इस व्यक्ति को खोज रहे हैं, उनका है तो बोले यहाँ तो सबका पानी टंकी ऐसा ही बन गया है अभी, है ना? तो तो कहने का मतलब है कि वो पानी टंकी क्या है ना वो एक इंडिकेटर है जस्ट, है ना? वो इंडिकेटर चेंज भी हो सकता है ना? है ना? तो विशेषण जो होता है, वो अलग होता है। विशेषण मतलब समन्वय संबंध होता है विशेषण का, है ना? समन्वय संबंध मतलब उस चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते उस चीज़ से, है ना? जैसे आप चीनी से मधुरता को अलग नहीं कर सकते, है ना? स्वीटनेस को अलग नहीं कर सकते, है ना? तो स्वीटनेस चीनी का एक विशेषण हो गया, है ना? तो यहाँ पे जो अनुकूल शब्द है, वो विशेषण की तरह यूज़ हुआ है। वो उसका मतलब भक्ति का वो इन्हेरेंट गुण है। नहीं, ये मतलब या बोल सकते हैं इंट्रिंसिक क्वालिटी है वो ऐसे, है ना? भक्ति कभी भी अनुकूल्य के बिना नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है ना अनुकूल्य हमेशा ही प्रेज़ेंट रहेगा, ना अनुकूल्य जो है वो भक्ति का हृदय है, ऐसा समझिए, ना बहुत एसेंशियल उसका गुण है, ना? जहाँ-जहाँ भी भक्ति होगी वहाँ-वहाँ पे अनुकूल्य होगा और कृष्णानुशीलनम होगा, ना? ये सेकेंडरी क्वालिटी नहीं, ये प्राइमरी गुण प्राइमरी क्वालिटी है उसका, है ना? है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कोई बोले, आप मंदिर में गए हो, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से आपको कुछ लोगों को बुलाना है, तो आपने देखे आप बोलता जैसे कोई बोलता है ना, कि जो-जो लोग धोती-कुर्ता पहने हैं, वो कृपया करके इधर आ जाएँ, ऐसे करके। जो-जो धोती-कुर्ता नहीं पहने हैं, वो अभिषेक के लिए नहीं आ सकते, ऐसे बोलते हैं ना? तो तो
जब इस तरह बुलाते हैं तो वो व्यक्ति धोती-कुर्ता के साथ आता है ना, मतलब बोलते हैं जो व्यक्ति धोती-कुर्ता पहने वो आ जाए, तो धोती-कुर्ता भी उसके साथ में आता है ना, है ना? ऐसा तो नहीं कि वो धोती-कुर्ता उसके साथ नहीं आएगा, है ना? सो उसी तरह जो अनुकूल्य है ना, वो उसके साथ में है हमेशा, है ना? लेकिन अगर आप बोलोगे कि जो लोग धोती-कुर्ता पहने हैं उन्हीं को सिर्फ प्रसाद मिलेगा, है ना? अगर ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो आप तो जो आदमी प्रसाद लेने आ रहा है धोती-कुर्ता, वो तो प्रसाद तो सिर्फ आदमी खा रहा है, धोती-कुर्ता तो प्रसाद नहीं खा रहा है ना? तो धोती-कुर्ता इस केस में क्या हो गया, है ना? वो पूर्ण रूप से उसमें इंक्लूडेड नहीं है ना? क्योंकि सिर्फ आदमी खा रहा है ना? तो खाने की जो क्रिया है वो धोती-कुर्ता पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है ना? लेकिन जब बुलाने की क्रिया में धोती-कुर्ता एप्लीकेबल हो रहा है ना? लेकिन खाने की क्रिया में खाने वाला चीज़ जो है धोती-कुर्ता तो नहीं खा रहा है। क्योंकि लेकिन बुलाने में एप्लीकेबल, क्योंकि जब आप बुला रहे हो तो वो आदमी धोती-कुर्ता खोल के तो नहीं आ रहा है, बुलाने वाली क्रिया में वो साथ में है वो, ना ना। आपने उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया ना कि जो लोग धोती-कुर्ता पहने हैं वो धोती-कुर्ता खोल कर के आए। है ना? ठीक है? तो एक-एक शब्द में एक-एक जो विभक्ति है वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि कोई यहाँ पे ये ना समझ ले कि अनुकूल्य ना मतलब ठीक है, अनुकूल के द्वारा भक्ति कर रहा है तो ठीक है, कभी रह सकता है, कभी नहीं रह सकता है। नहीं, वो हमेशा ही होना चाहिए ना, 24 आवर्स अनुकूल्य ना होना चाहिए। कहने का मतलब वो ऑप्शन नहीं है वो कि कभी है, कभी नहीं। कोई प्रश्न? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि अनुकूल्य को ही फिर भक्ति बोल देते हैं, है ना? है ना? क्योंकि जैसे जब अनुकूल्य नहीं ये है तो फिर अनुशीलन शब्द का क्यों ही प्रयोग करें, है ना? अनुकूल्य बोल दो उतना से भी काम चल जाएगा, क्योंकि कैसे होता है संस्कृत में लोग बहुत प्रिसाइज़ होते हैं। जैसे मैं बताया था ना, जितना छोटा से छोटा और जितना कम से कम लिख सकें। कोई व्यक्ति एक चीज़ को समझाने के लिए 2 शब्द यूज़ कर दे रहा है तो उसको बहुत अच्छा मतलब ये नहीं माना जाता है, संस्कृत की दृष्टि से। तो मतलब कोई कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड या अननेसेसरी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, है ना? तो सिर्फ़ अनुकूल्येन ही बोल देता, अनुकूल्येन भक्तिरुत्तमा ऐसे बोल देता, है ना? क्यों? क्योंकि अनुशीलन शब्द का ज़रूरत ही क्या रह गया, है ना? अनुकूल्य अनुकूल्य जब बोल दिया तो उसका समझ में उससे समझ में आ गया ना कि मतलब कि आपको बहुत फ़ेवरेबली काम करना है, करने का मतलब आपको बहुत फ़ेवरेबली जो भी क्रिया करना है फ़ेवरेबली करना है ना? फिर से अनुशीलन शब्द क्यों क्यों ही यूज़ करने का है ना? सिर्फ़ अनुकूल्य ने यूज़ कर दिया उतना ही सफिशिएंट है। जैसे 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 मान लीजिए कोई बोले कि पीएम जा रहा है, सपोज़ करें ना, हमारा एक मंदिर ओपनिंग हुआ था, पुणे में इस्कॉन मंदिर, तो उस समय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी आए थे, है ना? तो जब जब प्रेसिडेंट आता है ना? तो प्रेसिडेंट आता है तो उसके जब जब अगर कोई ये बोल दे कि प्रेसिडेंट आ रहा है तो ये अंडरस्टूड है ना कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी आएँगी, है ना? मतलब आप प्रेसिडेंट आएगा ऐसा नहीं कि वो अकेले आएगा, है ना? उसके साथ बहुत सारे मिनिस्टर और भी आएँगे, है ना? उसके साथ बॉडीगार्ड्स आएँगे, उसके ड्राइवर आएँगे, मेडिकल वैन आएगा, एम्बुलेंस आएगा, है ना? फायर ब्रिगेड आएगा, मतलब पूरा एक वो अपने साथ इतनी सारी चीज़ें लेके चलते हैं, ना कहीं भी जाते हैं तो, है ना? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अलावा भी, कुत्ते भी आते हैं उसके साथ, है ना? और एक दिन पहले से सब आके सब कुछ चेक होता है, बहुत सारा तामझाम होता है ना? तो तो जब हम बोल रहे हैं कि ठीक है प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो फिर ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है ना कि मतलब बॉडीगार्ड भी आएँगे, है ना? बोलने की ज़रूरत नहीं है ना कि ड्राइवर भी आएगा, कार भी आएगा, है ना? मेडिकल वैन भी आएगा, वो अपने आप अंडरस्टूड है ना, मतलब वो सब चीज़ें, है ना? तो उसी तरह यहाँ पे अगर अनुकूल्य ने बोल दिया है,
तो फिर अनुशीलम वर्ड क्यों यूज़ कर दिया है रूप गोस्वामी ने? ना और यूज़ किया है तो कुछ तो कारण होगा ना, मतलब ये छोटे-मोटे तो राइटर है नहीं। है ना, रूप गोस्वामी हुआ, उनको तो इतना पता है कि हमको एक्स्ट्रा शब्द कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं तो याद करने वालों को एक्स्ट्रा शब्द भी याद करना पड़ जाता है। तो बोलते कि हाँ, वो बात सही है, अनुशीलन से हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ से फिर ये क्लियर कट नहीं हो जा रहा है कि अनु को लेना से जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कौन-कौन से एक्टिविटी उसमें इंक्लूड होगा और कौन-कौन सा एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होगा, है ना? सिर्फ अनुकूलन लिख देते तो फिर लोग फिर कुछ-कुछ एक्टिविटी बोलते हैं कि अनुकूलेन श्रवणम, है ना? अनुकूलेन कीर्तनम, है ना? है ना? अनुकूलेन मतलब कुछ-कुछ एक्टिविटी ही दे देते हैं और कुछ-कुछ एक्टिविटी को हटा देते हैं, है ना? तो तो अनुकूल लिखने से वो कौन-कौन से एक्टिविटी इंक्लूड होंगे ना, इसका संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अनुशीलनम वर्ड यूज़ किया है ये बताने के लिए कि सारे तरह की क्रियाएँ इसमें इंक्लूडेड हैं, किसी भी क्रियाओं को आप हटा नहीं सकते, है ना? किसी भी क्रिया को हटा नहीं सकते, कोई भी क्रिया भक्ति हो सकती है ना? नहीं तो क्या होता है, लोग सिर्फ़ अनुशीलन नहीं लिखने से लोग कुछ क्रियाएँ करते, है ना? वो जो फ़ेवरेबल है और कुछ क्रियाएँ नहीं करते, है ना? अ कुछ क्रियाएँ करते जो आपको अच्छा लगता है, कुछ क्रियाएँ वो करते जो डिवोशनल है, कुछ क्रियाएँ वो भी कर लेते जो डिवोशनल नहीं है ना? मतलब अ, मंदिर में आए तो फ़ेवरेबल क्रिया कर रहे हैं, मंदिर के बाहर है तो नहीं कर रहे हैं, या समथिंग लाइक मिक्सचर 50-50 जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें, है ना? तो नहीं, आप दिन भर में जो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सारे होने चाहिए फ़ेवरेबल, कहने का मतलब ये है ना? 100% ऑफ योर एक्टिविटी शुड बी फ़ेवरेबल, है ना? तो इसीलिए उन्होंने अनुशीलनम वर्ड यूज़ कर दिया, है ना? ऐसा नहीं लिखा कि भक्ति के डेफिनिशन में उन्होंने ऐसे इंक्लूड नहीं किया कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन ये सारी चीज़ हैं तो भक्ति है। सिर्फ़ यही सिर्फ़ 9 एक्टिविटी नहीं है, सारे एक्टिविटी भक्ति हो सकते हैं अगर वो अनुकूल लेना हो तो, है ना? ठीक है? तो एक भक्त कभी एक प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, ये तो ठीक है, अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम, हमको कैसे पता चलेगा, मतलब कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो अनुकूल है कि नहीं? चलो, हम सारे एक्टिविटी कर रहे हैं ये तो हमको समझ में आ गया, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा वो जो कर रहे हैं वो अनुकूल है कि नहीं? है ना? शायद ही पिछली क्लास में कुछ पूछे थे, या ऐसे पता नहीं। तो अनुकूल मतलब इसीलिए उस चीज़ को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है मनोविज्ञान को समझना, ना? इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, ना? क्योंकि उनको भगवान के मन को समझना पड़ता है ना? कृष्ण के मन को समझना पड़ता है ना? कृष्ण जो है सबसे परफेक्ट व्यक्ति, सबसे बेस्ट पर्सन है ना? क्योंकि अगर आप कृष्ण के मन को समझ पाएँ तो दुनिया के नॉर्मल लोगों के मन को बहुत आसानी से समझ पाएँगे, है ना? क्योंकि नॉर्मल जो लोग हैं दुनिया के, वो उनके मतलब उनके जो ना, उसी के अनुसार उनका थॉट प्रोसेस चलते रहता है। बहुत ज़्यादा कुछ डायनामिक चीज़ें नहीं है उसको समझने के लिए। लेकिन कृष्ण के मन को समझना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप कृष्ण के लिए फ़ेवरेबल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो आपको कृष्ण के मन को समझना पड़ेगा, है ना?
जैसे बोलते हैं ना लव मीन्स टू सर्व और सर्व मीन्स टू प्लीज। तो किसी व्यक्ति को आप प्लीज करना चाहते हो तो वो व्यक्ति का क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है ना? वो सब जानना पड़ता है। क्या चीज़ उनको करने से बहुत इरिटेट होता है ना? क्या चीज़ उनको बहुत प्रसन्न कर देता है ना? तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है व्यक्ति में ये चीज़ समझना। लेकिन आप अगर ये समझे होगा तो फिर आप किसी के भी साइकोलॉजी को समझ सकते हो ना। तो इसीलिए जो भक्ति में हम लोग करते हैं शुरुआत, तो हमें वो जो फेवरेबल एक्टिविटीज है वो हमें गुरु के लिए और भक्तों के लिए करना चाहते हैं शुरू में ना। तो कृष्ण के मन को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु के मन को हम लोग समझ सकते हैं। जो भक्त है उनके मन को समझ सकते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं ना। तो आप अगर ये चीज़ आप अगर मनोवैज्ञानिक नहीं बनोगे, किसी के मन को, किसी के भावनाओं को कैसे समझा जाता है, इस चीज़ को नहीं जानोगे, तो आप बहुत मुश्किल है भक्ति के लाइन में सक्सेसफुल होना। आपको आप फिर प्लीज़ कैसे कर पाओगे, है ना? इसलिए डिवोटी को एक मनोवैज्ञानिक ही बनना पड़ता है ना? और इस पूरे मनोविज्ञान के जो भक्ति का जो पूरा ये जो है साइकोलॉजी, उसको समझने के लिए ही हम भक्ति शास्त्र को पढ़ना बहुत आवश्यक है ना? जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, ना चैतन्य चरितामृत पढ़ते तो पता चलता है ना भक्त लोग का मूड कैसा होता है, क्या चीज़ भक्त को प्रसन्न करता है, क्या चीज़ नहीं करता है, भगवान को क्या प्रसन्न करता है, क्या नहीं करता है। जैसे भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं वृत्तासुर की कथा, है ना? अम्बरीश महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा। तो ये सब कथा क्यों लिखा गया है? ये दिखाने के लिए कि भगवान को क्या चीज़ प्रिय है और क्या चीज़ अप्रिय है। फ्रेंड्स दुर्वासा मुनि आते हैं और वो ये देते हैं, तुरंत सुदर्शन चक्र वहाँ से चालू हो जाता है। तो इससे पता चलता है ना क्या भगवान को अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा जो महाभारत की जो ग्रंथ है ना, इसका उद्देश्य तो ये भी है ना समझाना कि उस साइकोलॉजी को समझे, भक्त लोगों के साइकोलॉजी को समझे ना। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को अ, तब तक प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक उस व्यक्ति के मन को आप परफेक्टली नहीं जानो, है ना? नहीं तो आप कुछ ऐसा चीज़ कर बैठोगे जो आप आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, लेकिन वास्तव में उसको दुखी कर देगा ना। तो ये इसलिए ये जो बुक है ना, इस बुक में भी रूप गोस्वामी इसी भक्ति के साइकोलॉजी को ही समझाएँगे पूर्ण रूप से ना आगे चल के, है ना। ये तो जस्ट शुरुआत है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। ये तो उनका मतलब ओपनिंग वर्स है, ऐसे समझिए। किसी को प्लीज़ करना उतना आसान नहीं होता है ना। जैसे किसी के पास एक व्यक्ति को अपने अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को ही प्लीज़ करने की कोशिश करिए, देखिए कितना मुश्किल है। जो व्यक्ति तो चलो एक छोटे से बच्चे को भी खुश करके रखना, है ना? कितना मुश्किल है, तो सोचिए कृष्ण को प्रसन्न करने मतलब ये कोई बहुत साधारण सी बात नहीं है। मतलब ये कोई मतलब बचपना नहीं या खेल की बात नहीं है, बहुत मतलब अ, कॉन्शियसली उस चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको हर एक सेकंड में अवेयर होना पड़ता है ना? हर एक सेकंड में ये अवेयरनेस, ये घंटी बजना चाहिए माइंड में कि हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो भगवान को डिस्प्लीज़ कर दे। क्योंकि अगर हम सीरियस है भक्ति को लेके तो हम इस चीज़ को लेके भी सीरियस होना चाहिए। हम इस चीज़ का अवेयरनेस हम हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए कि मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहता अपने मन से, अपने वचन से, है ना? अपने एक्शन से, अपने थॉट से
कि जो भगवान को प्लीजिंग नहीं हो, है ना? इसलिए अनुशीलनम जब मैं समझा रहा था, तो अनुशीलनम मतलब दोनों ही चीज़ को इंक्लूड करता है, एक्शंस को भी और इमोशंस को भी, ना? सो हमारे इमोशंस भी, हमारे भावनाएँ भी, ना, वो अनुकूल होनी चाहिए। तो ये जो भक्ति वाला जो साइकोलॉजी है ना, थोड़ा-सा अलग, जैसे भगवत गीता में हम लोग सुनते हैं ना कि जैसे कि है ना, सुख-दुःख समय कृत्वा लाभालाभो जय जय। लाभ में या हानि में, सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुःख में क्या बोलते हैं? इक्वानिमस, है ना? इक्वानिमस मतलब स्थिरता होनी चाहिए और उस बहाव में नहीं बहना चाहिए। लेकिन अभी आप जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हो तो क्या समझ रहे हो कि आपके सारे इमोशंस यूज़फुल है। ये इमोशंस को ऐसे ये नहीं कहना कि इमोशंस को डायरेक्ट कैसे करना है ना? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जो इक्विनिमस होने का मतलब यही है कि सारे इमोशंस भगवान की तरफ डायरेक्ट हों, ना? तब आपको भौतिक इमोशंस जो हैं वो आपको बहुत प्रभावित नहीं करेंगे। है ना? सारे इमोशंस यूज़फुल है अगर वो हमारे कृष्णा कॉन्शसनेस के लिए कंड्यूसिव है या फिर वो कृष्णा से इंडिपेंडेंट नहीं है ना? जैसे गोपियों के जो सारे इमोशंस है वो कृष्ण से रिलेटेड है, कृष्ण से संबंधित है। ना? कृष्ण के हटा के स्वतंत्र नहीं है उनके इमोशंस। ना? तो उसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई होता है हमारे लाइफ में भी। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एटलीस्ट साधका लेवल पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यही चीज़ हमें गुरु के साथ प्रैक्टिस करना है ना? है ना? इसलिए कृष्ण बोलते हैं ना, आचार्यं मां बीजानीयम, है ना? जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं उसको मुझे ही जानो, ऐसे, है ना? तो हमें गुरु के अनुरूप फिर एक्ट करना चाहिए, ना? तो यहाँ पे हमारे लेवल पे कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब साधका लेवल पे कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है ना? साधका लेवल पे कृष्णा कॉन्शियसनेस होना मतलब अपने गुरु का पालन करना, गुरु को फॉलो करना। अ, सो ये समझ लीजिए ये ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है ना? आप डायरेक्ट कृष्ण को सर्व करने के पहले यहाँ पे ट्रेनिंग लो, है ना? गुरु आपको बोलेगा, "हे! क्या तो मुँह में हाथ डाल के आया है, हाथ धो के आओ पहले, तब ये सामान को छूना।" ऐसे, है ना? जैसे यमुना माता जी जब पहली बार प्रभुपाद से मिली थी, तो आप लोग जो भजन सुनते हो ना, गोविंदा माधे पुरुषम जिसको मैंने ये वो यमुना माता जी का गाया हुआ है। हाँ, तो प्रभुपाद बहुत एप्रिशिएट भी करते थे यमुना माता जी को। बहुत अच्छी-अच्छी लीलाएँ हैं उनके साथ, है ना? तो हाँ, तो शुरू के दिन जब पहली बार यमुना माता जी उम, लगभग पहला जो एनकाउंटर था, तो वो कुकिंग करने आए थे, उनके बहन का शादी था शायद। तो 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 कुकिंग करने आई थी तो अ, वो बीच-बीच में कुछ-कुछ करती थी तो प्रभुपाद बोलते, "हे! हाथ धो के आओ।" ऐसे, तुम ऐसे नहीं कैसे पसीना पोंछ लिए हाथ से फिर उसी हाथ से तुम सब्ज़ी बना रहे हो या ऐसे कर रहे हो। तो बहुत कुछ प्रभुपाद उसको करेक्ट करते थे। बीच में पूछते थे, "प्रभुपाद थोड़ा सिगरेट पी के आता हूँ।" खाना बनाने के बीच में। तो प्रभुपाद बोलते, "नहीं, नहीं ऐसे तो भगवान के लिए भोग बना इसके बीच में तुम सिगरेट नहीं पी सकते।" ऐसे करके, है ना? तो गुरु जो होता है वो करेक्ट करता है, वो बताता है कि क्या चीज़ उनको पसंद है, क्या चीज़ उनको पसंद नहीं है ना? वो प्रैक्टिस ग्राउंड है एक तरह से, है ना? नेट नेट प्रैक्टिस है तब जाके हम अ, मेन जो मैच है उसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। ना? सो गुरु के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। है ना? कृष्ण तो अपने आराम से रहते हैं भाई, तू पूरा अपना प्रैक्टिस वैक्टिस करके आ। लेकिन गुरु को सारा कुछ झेलना पड़ता है। सो कहने का मतलब है कि ये माइंड को समझना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा, है ना? मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा, है ना? तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम जो एक लाइन है, इस इसमें क्या-क्या चीज़ इंक्लूडेड है सोच लीजिए। एक-एक शब्द में
कितना कुछ छिपा हुआ है ना? हाँ। कोई प्रश्न? एक प्रश्न नहीं तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोग से। है ना? तो मान लीजिए अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम है ना? तो अनुकूल से हम ये समझते हैं कि प्रतिकूल का अभाव है ना? तो प्रतिकूलता का अभाव तो मतलब बहुत सारे चीजों में है। जैसे मान लीजिए एक पानी का बोतल रखा हुआ है ना? है ना? वो भी तो कृष्ण के प्रति कुछ प्रतिकूल स्वभाव नहीं दिखा रहा है ना? वो है ना? तो क्या क्या वो भी भक्ति में काउंट हो जाएगा? वो चलो कुछ अनुकूल नहीं कर रहा है लेकिन कुछ प्रतिकूल भी तो नहीं कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हम अनुकूल जब आप पढ़ा रहे थे तो उसमें आपने बताया था कि अनुकूल मतलब सिर्फ प्रतिकूलता का अभाव नहीं है, उसमें दोनों चीज देखनी पड़ेगी कि पहले हमारा इंटेंशन होना चाहिए भगवान को प्लीज करने का, और दूसरा उसका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो जो बॉटल है वो कोई इंटेंशन नहीं रख रही है भगवान को प्लीज करने का, और हम्म, इंटेंशन ही नहीं रख रही तो फिर उसका रिजल्ट तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। हाँ, यस, मतलब सही आंसर है। तो इसको मतलब मोर प्रिसाइजली ऐसे बोल सकते हैं कि अनुकूलेन तो है लेकिन शीलनम नहीं है। शीलनम नहीं है क्योंकि चलो उसके पास कुछ प्रतिकूल भावना नहीं है ना? क्योंकि उसका जो नेचर है वो जड़ है, लेकिन वो कोई अपने तरफ से कोई एफर्ट भी तो नहीं कर रहा है ना, उस प्रतिकूल भावना नहीं है उसको एक्सप्रेस करने का, उस भावना को एक्सप्रेस करने का कुछ एफर्ट भी तो नहीं कर रहा है ना? तो वो एफर्ट में भी दिखना चाहिए, कहने का मतलब ये है ना? तो इसीलिए ये दोनों ही टर्म्स मतलब जुड़वा है। हाँ, हाँ, उत्तम भक्ति के लिए दोनों हमेशा साथ में ही चलेगा। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये दोनों साथ में ही भक्ति के गुण को अ, भक्ति के जो स्वरूप लक्षण हैं उसको बता बता रहे हैं। ऐसे किसी भी एक चीज को अ, कोई भी एक वर्ड दूसरे वर्ड के इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये है। ना? तो अनु मतलब अनु शब्द का प्रयोग मतलब अ, दो तरीके से होता है। कभी कभी अनु का मतलब ये होता है कि उसको उसके पीछे पीछे चलना, यानी कि फॉलोइंग करना, है ना? जैसे अनुशासन, शासन के पीछे पीछे चलना, है ना? है ना? और कभी कभी अनु का मतलब वो बार बार करना, रिपीटेशन के सेंस में भी यूज होता है ना? कोई चीज आप बार बार करते हो तो बोलते हैं ना अ, 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 अनु अनु शब्द वहां पे भी यूज होता है। मेरे को कोई वर्ड याद नहीं पड़ रहा है ऐसा, है ना? सो ये जो चीज है वो रेगुलरली करना है, कहने का मतलब ये है ना? रेगुलरली करना है ना? ऐसा नहीं कि एक दिन किए, 2 दिन किए या 1 महीना के लिए किए फिर उसके बाद बोले कि बस अब बहुत कर लिया, अब थोड़ा कुछ रेस्ट ले लिया जाए, है ना? अब मैंने इतना कर लिया है कि मैं लाइफ भर रेस्ट आराम से रिटायर्ड हो सकता हूँ। जैसे कोई लोग होता है ना 40-50 साल तक कमा लिए हैं, अब हमको जीवन में कमाने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं कमा लिया हूँ कि मेरा और मेरा बेटा दोनों का ही जीवन निकल जाएगा, कहते हैं ना? तो ऐसा चीज़ भक्ति में नहीं है ना? इसीलिए अनु शब्द यूज़ हुआ है। तो वो सीज़नल नहीं है ना? तो भक्ति सीज़नल चीज़ नहीं है ना? अ, जैसे आप जानते हैं कुछ कुछ भक्त लोग सीज़नल होते हैं, है ना? कार्तिक का महीना आया, चलो गोवर्धन पे चुमा करते हैं, चलो आज से 64 माला जप करते हैं। है ना? है ना? तुरंत 16 से 32 पे आ जाते हैं, है ना? लेकिन उसके बाद क्या होता है फिर कार्तिक खत्म होने के बाद?
सो अनुशीलनम, अनु मतलब रिपीटिंग ऑल द टाइम, रेगुलरिटी चाहिए, कहने का मतलब ये है भक्ति के सारे चीजों में उसका रेगुलरिटी दिखेगा ना। और अनुकूल्यम मतलब वो फेवरेबल बता रहा है ना। और अनुशीलनम मतलब जो अनुशीलन में है वो बता रहा है रेगुलरली करना है, फेवरेबल चीज रेगुलरली करना है ना। तो बेसिकली करने का मतलब है कि मतलब कोई बीच में कोई ब्रेक या रिसेस या लंच ब्रेक है ना, वो सब चीज नहीं होने वाला है या कोई बीच में नो वीकेंड ना, 5 दिन तक काम की फिर उसका 2 दिन वीकेंड छुट्टी चाहिए, नो वीकेंड इन डिवोशनल, नो समर वैकेशन ऑल्सो वही तो, ये भी एक भक्ति में प्रॉब्लम है छुट्टी लोग एक भी दिन नहीं छुट्टी देते यार, हर दिन ऐसा जैसे होता है एकादशी के दिन चलो ज्यादा माला करना चाहिए, तो ऐसा भी तो कोई दिन होना चाहिए जिस दिन बोला जाए कि आज माला नहीं भी करे तो चलेगा, है ना। ऐसा हर एक सप्ताह में एक दिन ऐसा समझे, संडे को माला नहीं भी किए तो चलेगा, बाकी सब दिन करना है नो वैकेशंस। सो इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना स्लेव, स्लेव समझते हैं, स्लेव के लाइफ में कई वैकेशन होता है, या जैसे मान लीजिए जो कुत्ते पालते हैं, क्या कुत्ते कुत्ते को कभी कोई वैकेशन मिलता है ना। कुत्ता बोले कि ठीक है मैं तुम्हारे 5 दिन तुम्हारे घर के रखवाली करता हूँ, 2 दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं अपने मन से जाऊंगा बाहर अपने कुत्ते दोस्तों के साथ पार्टी करके आऊंगा ना। तुमको या गाय को रखते हैं, गाय को कभी ऐसे बांध के रखते हैं, ऐसा गाय बोलती है क्या मैं 5 दिन दूध दिया ना, 2 दिन तुम कभी दूध नहीं दूंगा ना ना ना। इसलिए हम लोग स्लेव, तो स्लेव के लाइफ में कभी कोई छुट्टी नहीं होती है ना। इसलिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, दास या दासी, है ना। तो दास दासी का एक्चुअल मीनिंग स्लेव ही होता है ना। तो हम लोग को स्लेव जैसा बनना होता है ना। इसीलिए देखोगे बहुत सारे लोग भक्ति को पसंद नहीं करते हैं, क्या हमको स्लेव बनना पड़ेगा क्योंकि सब लोग फ्री होना चाहते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली आप फ्री तब होते जब आप स्लेव बनते हो ये एक पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स मतलब कि यू बिकम फ्री व्हेन यू बिकम स्लेव, है ना। है ना। और एक एक इसका और एक अलग पैराडॉक्स है कि यू बिकम स्लेव व्हेन यू वांट टू बिकम फ्री, है ना। क्यों, क्योंकि जब आप कृष्ण के स्लेव नहीं बनते हैं तो आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, तो आप ऑलरेडी माया के स्लेव बने हुए हैं। माया आपको घुमा रही है अपने इशारे से, अपन उंगली के इशारों पे आपको घुमा रही है, आई ऐसे करो, आई ऐसे करो, है ना। तो उंगली के इशारे पे चलाना बहुत मजेदार चीज होती है ना जैसे इस पे याद आता है जब राम जी का शादी हो रहा था, जो बिहार के लोग हैं इस चीज को ज्यादा रिलेट कर पाए, तो शादी में बहुत सारा विधि होता है, तो उसमें एक होता है कि विधि परिक्रमा बोल के एक चीज होती है कि उसके चारों तरफ घूमना पड़ता है। तो विधि परिक्रमा कर रहे हैं तो राम जी के जो चाल है, कैसे चल के वो कर रहे हैं, उसके ऊपर वहाँ के जो सखिया लोग हैं, सीता जी की सखी लोग हैं, जो मिथिलांचल की, वो लोग उनका बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। वो एक मतलब तरीका होता है मजाक उड़ाने का तो जब राम जी चल रहे हैं, राम जी सोचते हैं कैसे चले, मतलब धीरे धीरे चलना होता है कि तेजी से चलना होता है। पहले तो कभी शादी हुआ नहीं उनका, पहला अवतार है जिसमें वो शादी कर रहे हैं तो तो, तो राम जी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बोले ये कौन सा चलना ही हुआ ना, है ना? ऐसे लग रहा है जैसे खंभा बन के खड़ा हो गए, ये कुछ चलना ही होता है ना? तो राम जी सोचे अच्छा लगता है बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ तो तेजी से चलता हूँ, सब तेजी से चलने लगे। फिर बोलते ये कौन चलना ही हुआ,
द ऐसे बकरी की तरह उछल-उछल के चल रहे हैं ऐसे। है ना? मैंने सोचा यार क्या क्या आफ़त है यार, धीरे-धीरे चल रहा हो तो ऐसे बोल रहा है, सबके सामने हाँ, कुछ इज़्ज़त ही नहीं, तेज़ी से चल रहा हूँ तो ऐसे। सोचा मैं खड़ा ही हो जाता हूँ। जैसे चला ये लोग खुद ही हाथ पकड़ के मेरे को चला देगा जितना स्पीड से चलना होता है। तो जब खड़ा हो गया तो और भी बोलते हैं, ये ये कौन-सी बात हुई? है ना? तो ऐसे करके उनको बहुत चिढ़ाते हैं सब लोग वहाँ की जो सीता जी की सखिया हैं। तो सब लोग उसको बोलते हैं कि क्या इस बेचारा भोला व्यक्ति है, इस लोग को तुम क्या तंग कर रहे हो, छोड़ो। तो बता दो क्या क्या करना है, तुम ही लोग बता दो कैसे चलना होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि कैसे चलना होता है? हम जैसे-जैसे उँगली का इशारा करेंगे ना वैसे-वैसे चलना होता है। है ना? तो बात तो उधर का थोड़ा रस अलग है मिथिलांचल का क्योंकि वहाँ सीता जी का वो जगह है। तो बहुत ऐसे राम जी को बहुत हँसी-मज़ाक करके वो लोग मज़ाक उड़ाते हैं। तो जैसे भाव है उन लोग का, तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि आज इस आदमी को अच्छा लोगों से भेंट हो गया है ना? हर 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 जगह तो ये निकल जाता था, यहाँ पे इसका कुछ चलती नहीं चल रहा है। है ना? अच्छा ससुराल मिला है इसको। है ना? अब इनको समझ में आ गया कि किसी के अनुगत्य होके रहने में क्या प्रॉब्लम होता है। क्योंकि घर में तो वो बड़े थे। अभी सबको ऑर्डर बोलना है। ऐसे तो सॉरी में हम लोग यहाँ पे थे कि अ, माया आपको उँगली के इशारों पे नचाती है, कहने का मतलब, है ना? तो आपको वो अच्छा लगे या ना लगे, आप हमेशा ही स्लेव हैं, है ना? इसीलिए हम लोग को ऐसा बोला जाता है बद्ध मतलब बाउंड, है ना? कंडीशन कंडीशन्ड, है ना? क्योंकि जो स्लेव होता है वो कंडीशन्ड होता है, उसको कुछ अ, कंडीशन्ड होता है मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकता है। उसको बोला जाए कि 10 बजे खाना मिलेगा तो 10 बजे खाना, वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं आज 12 बजे खाऊँगा। है ना? जिस समय खाना दिया गया या उसको 12 बजे दिया जाता है तो 12 बजे ही दिया जाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि आज मेरे को 10 बजे दे दो, है ना? गाय कहीं बोल सकती है क्या कि मेरे को तुम ना ऐसे आज का रूटीन तुम लिख लो, सुबह 9 बजे देना, फिर दोपहर में 2 बजे देना खाना, ठीक है? ऐसे नहीं बोल सकती। तो कंडीशन्ड है ना, तो हमारा भी जीवन कंडीशन्ड है। तो वास्तव में हम माया के स्लेव हैं, है ना? हमारा कोई वश नहीं है, जन्म, मृत्यु इन सब ऐसे उम, बहुत सारा कंडीशनिंग है हमारे ऊपर कहने का मतलब। तो जब आप भक्त बन जाते हैं तो वास्तव में आप इन सारे कंडीशनिंग से मुक्त हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए बोलते हैं जन्म बंधम विनिर्मुक्तम, है ना? आप सिर्फ मुक्त नहीं होते, विनिर्मुक्त हो जाते हैं। विनिर्मुक्त मतलब कंप्लीटली फ्री, मतलब कंप्लीटली लिबरेटेड हो जाते हो जब आप भक्त बनते हो तो। सो ये एडवांटेज है भगवान के दास बनने का, है ना? सुनने में ये थोड़ा शब्द उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमारे अ, भौतिक साइकोलॉजी से ये थोड़ा मैच नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली एक भक्त है ना, उसके लिए ये शब्द बहुत ही पसंदीदा शब्द है ना? अपने आप को दास बोल के वो संबोधित करता है। भक्त का स्वभाव कैसा होता है? अति अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, है ना? तो उसको ये बहुत स्वाभिमान होता है हमेशा कि मैं सेवक हूँ, इस चीज़ का उसको स्वाभिमान होता है और रघुपति मतलब जो रघुकुल के जो पति है राम, वो हमारे पति हैं, है ना? इस चीज़ को इस चीज़ का अभिमान उसको इतना होता है कि वो फूले नहीं समा रहा है ना कि मेरे पति रघुपति हैं, ना। और इतना उसको आनंद आ रहा है कि वो बोला नहीं मैं दास नहीं रहना चाहता, मैं तो दासानुदास बनना चाहता हूँ अब, है ना? हाँ, हमको सिर्फ स्लेव नहीं बनना है, मैं स्लेव का भी स्लेव बनना है ना? तो ये सब चीज़ सीखना होता है भक्तों से, है ना? इसलिए आप देखोगे वृत्तासुर इतना भयंकर युद्ध किया इंद्र के साथ राक्षसों की तरफ से, सारे देवताओं लोग को मार रहे हैं। इंद्र ने उसके शरीर को काटने में 1 साल लगाया, 1 साल तक लगातार वो मशीन चलाते रहे तब जाके उसका शरीर कटा, है ना? और उतने पीड़ा में भी
वित्तासुर क्या कर रहे हैं? हम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्म भूयः। है ना? क्या प्रेयर है ना? हम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासो। वित्तासुर के प्रेयर्स जो है ना, खासकर वो 3-4 जो प्रेयर्स जो वर्ड्स है वो बहुत ही सुंदर है। सो ये मतलब है अनु शब्द का यहाँ पे बारंबार निरंतर है ना? तो तो टोटल जो भक्ति हो गया अभी अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, अनुकूलन अनुकूलेना अनुकूल्य से अनुशीलन करना, है ना, यह भक्ति का स्वरूप लक्षण हो गया। तो अनुकूलेना प्लस कृष्णानुशीलनम, है ना, है ना। इसका कहने का मतलब कि कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो क्रिया हम कर रहे हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना, तो वो भक्ति है विद द इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, है ना। ये भक्ति का हृदय है, ये शब्द अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। इसके बिना भक्ति नहीं हो सकती कभी भी, है ना। तो इस डेफिनेशन से हमें अपने आप को क्या बोलते हैं, अवलोकन करना चाहिए। जब भी आपको टेस्ट करना हो कि ये भक्ति है कि नहीं है, सो इस फार्मूला को सामने रख के इसके एक-एक वर्ड अपने एक-एक चीज़ों से मिलाइए। ठीक है? आज यहीं तक रखते हैं। कोई प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो फिर यहीं एंड करते हैं। ठीक है। प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।